नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में बीते 3 दिनों की तेजी में सबसे बड़ा धमाका हुआ है आज निफ्टी में, लेकिन ट्रस्ट मी आज उतना मजा पोर्टफोलियो में नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि आज ये तेजी नहीं, ये मंदी वालों की वाट लगाई गई थी बाजार में। जी हाँ, जो मंदी कर रहे थे लगातार उनकी वाट लगी है आज, और उन्होंने लॉसेस बुक करे हैं, जिसकी वजह से इंडेक्स रॉकेट हो गया है। अगर आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो देखी थी तो मैंने कहा था 12 बजे तक अगर निफ्टी दोबारा 23,000 के ऊपर निकलता है तो 23,000 का कॉल राइटर रिस्क पे आ जाएगा। और उस समय जो पोजीशन थी, करीब 1.25 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े थे 23,000 की कॉल पे, जो बेच कर बैठे थे। अब 23,000 के ऊपर जैसे ही निकला, उनके पास 3 घंटे बचे कि भैया 3 बजे तक तो हमारी अगर पोजीशन नीचे नहीं आई 23,000 के नीचे निफ्टी, तो हमारी पोजीशन तो ये धीरे धीरे लॉस में जाने लगी है। कॉल बेच कर बैठे हैं, बहुत बड़ा पैसा लगा होता है तो रिस्क बहुत ज्यादा होती है, तो उन्हें पोजीशन या तो कट करनी थी या और बेचना था माल, सो दैट बाजार नीचे आए। तो उन्होंने समझदारी इसमें समझी कि भैया पोजीशन कट करो और लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करो। तो यहां पे निफ्टी में एक्सपायरी रिलेटेड डबल बोनेंजा हो गया, और ये चीज पहली बार नहीं हुई है और हमने पहली बार नहीं पकड़ी है। हमने बहुत बार आपके साथ लेवल शेयर करे हैं कि अगर ऐसा होता है तो ये होने की संभावनाएं पूरी हैं। कल ही मैंने इनफैक्ट आपके साथ शेयर किया था कि अगर यूएस में कुछ खराब नहीं होता फेड पॉलिसी से और 23,000 के ऊपर हम खुल जाएं, तो आपको कल ही 23,050 और 23,100 आता हुआ दिख जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। मॉर्निंग में भी मैंने आपसे कहा था कि 23,000 के ऊपर दोबारा निकले तो 23,100 23,150 आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। एट द एंड हम बंद हुए 23,190 पे, क्योंकि 23,000 के बाद सीधे 23,200 वो लेवल था जिसके पास कॉल राइटिंग हो रखी थी। तो हुआ क्या, जो कॉल राइटर था, जो पोजीशन में शॉर्ट करके बैठा था बाजार को, उसने पोजीशन काटी, जिसकी वजह से बाजार और भागा। इसे कहते हैं शॉर्ट कवरिंग। और उन्हीं ट्रेडर्स में से कुछ ट्रेडर्स ने कॉल जो बेची थी उसे बेचा, स्क्वायर ऑफ करा और लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करी। ये हुआ है आज मार्केट में। इसीलिए आज इंडेक्स तो बहुत दमदार दिख रहा है, लेकिन स्टॉक्स उतने दमदार नहीं दिख रहे हैं। स्मॉल कैप मिड कैप में भी करीब 0.1% की तेजी थी। बैंक निफ्टी भी 0.1% ऊपर था, निफ्टी 1.25% ऊपर था, रीजन बीइंग शॉर्ट कवरिंग, एक्सपायरी, और सेंसेक्स 1% ऊपर था। मार्केट ब्रेथ की बात करूं तो 1580 शेयर्स पॉजिटिव थे, 877 शेयर्स नेगेटिव थे। पॉजिटिव शेयर्स की संख्या एनएससी पे ज्यादा थी, लेकिन बीएससी पे खराब थी। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कल के लिए, वैसे तो लास्ट वीडियो में बताऊंगा बट अभी बता देता हूं। ये जो एडिशनल 150 पॉइंट बाजार भागा है ना आज, एडिशनल इसलिए क्योंकि वो शॉर्ट कवरिंग से भागा है, ये कल गिर जाएगा। ठीक है जी, कल 100-125 पॉइंट बाजार नीचे आने के चांसेस पूरे हैं, और वो गिरावट नहीं मानी जाएगी। वो शॉर्ट कवरिंग जो हुई है वो सेटल होगा, ये माना जाएगा। लेकिन 23,000 के ऊपर हम लोग अब जब तक टिकेंगे, ये मान लो कि बाजार एक दोबारा स्ट्रेंथ में दिख रहा है सेंटिमेंटल वाइज। ये कुछ बड़ी चीजें जो होते हुए दिखी हैं बाजार में, वो मैंने आपके साथ डिस्कस करा। सेक्टर स्पेसिफिक सब कुछ अच्छा कर रहा था आज, स्पेशली ऑटो, एफएमसीजी, आईटी, यूएस से रिलेटेड, जिसमें ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बस ये कि यूएस में 2 रेट कट और आएंगे, इसी होप में कि हाँ भाई रेट कट आएंगे तो ग्रोथ हो जाएगी, तो फिर आईटी भी चल गया, ऑटो भी चल गया, लेकिन इस पर हमें भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। आज टॉप गेनर में राजेश एक्सपोर्ट था, मतलब आसमान से टूट रहा था बेचारा, अब जाके कहीं उछाल मारा 18% का। बिल्कुल भी ट्रैप मत होना ऐसे स्टॉक्स में, बहुत रिस्की स्टॉक हो चुके होते हैं ये। खत्म कर दिया लोगों को, पैसा बर्बाद कर दिया, क्या फायदा छोड़ इसको पकड़कर। एससीआई पे तेजी देखने को मिली, आरएचआई में तेजी देखने को मिली है, स्पार्क, केईसी इंटरनेशनल, कुछ स्टॉक्स जो कमाल कर रहे थे। गिरावट थी केईआई में, वही वाली वायर्स केबल्स वाली खबर थी। पॉलीकैब, विजय डायग्नोस्टिक, एचबीएल इंजन और फिनोलेक्स केबल में गिरावट देखने को मिली है। बात करें 52 वीक हाई की, तो बड़ी लंबी लिस्ट आ गई है दोस्तों। अब जो 52 वीक हाई लगा रहे हैं, ये दर्शा रहा है कि मार्केट के लीडर्स कौन बनेंगे इस बार। वेल्सपन कॉर्प, नहीं, हाँ जी, वेल्सपन कॉर्प 8% रैली, एस्ट्राजेनेका फार्मा 6%, आवास फाइनेंशियर, याद आ रही है मेरी वीडियो जब 1500 पे आवास कहता था कि इसे हाउसिंग में उठाओ, हाउसिंग फाइनेंस में उठाओ, बहुत दमदार दिख रहा है, अच्छा कर सकता है। अभी 1900 आया, अभी तो देखो क्या होगा। अवंती फीड, नारायण हृदयालय, इंडिगो, मुथूट फाइनेंस बढ़िया कर रहे हैं आज। कुछ स्टॉक्स की और बात करना चाहूंगा जो 52 वीक लो लगा रहा है, उसमें केईए इंडस्ट्री ने आज बड़ा दर्द दिया अपने निवेशकों को खबर के चलते।
और 52 वीक लो भी हिट कर दिया। बात करें निफ्टी की तो 4 शेयर्स नेगेटिव थे, इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस, ट्रेंट और श्रीराम फाइनेंस, और बाकी थे पॉजिटिव। भारतीय एयरटेल टाइटन लीडरशिप में थे, ब्रिटानिया, बीपीसीएल, बजाज ऑटो और आइशर मोटर तेजी को फॉलो करते हुए दिखे। तो ये कुछ बड़ी चीजें थी दोस्तों बाजार को लेकर, बाकी कुछ था नहीं खास। आज एक्सपायरी रिलेटेड एक्शन था और वहां पे आपने दमदार तेजी देखी। ब्लू स्टार के लिए खबर आ रही है, कुछ बताना चाहूंगा। कंपनी एमडी सेज कंपनी टू हाइक एयर कंडीशनर प्राइसेस फ्रॉम 2 to 4% फ्रॉम अप्रैल 1 अक्रॉस वेरिएंट। एसी खरीदना महंगा होने वाला है दोस्तों, खरीदना है तो खरीद लो। 1 अप्रैल से 2 से 4% के ब्लू स्टार के एसी तो महंगे हो रहे हैं। टिमकेन की तरफ से खबर है कंपनी टू स्टार्ट कमर्शियल प्रोडक्शन एट भारूच इन Q1 FY26। ठीक है, आगे देखें भारत फोर्ज कंपनी टू एक्वायर 100% स्टेक इन आर्म इंडिया मैन्युफैक्चरिंग। तो ये 100% स्टेक खरीदने जा रहे हैं, इसमें ये खबर आते हुए दिख रही है। तो ये कुछ बड़ी चीजें थी जो होते हुए दिखी हैं। उम्मीद करता हूँ ये डिटेल्स वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।